दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप की चाइना के विजिट की। हमारे साथ राजन खन्ना जी बैठे हैं, इनके एक्सपर्ट व्यूज लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि ट्रंप क्या करने गए थे, क्या उनका पर्पस था। देखिए, ट्रंप चाइना के अंदर गए तो अब ऐसे गए कि जैसे उनका सिर झुका हुआ है। और एक लोगों ने कुछ ये भी कहा कि ट्रंप की गर्दन आज चाइना के हाथ में। ये बात भी सच्चाई है। और चाइना इसलिए जाना पड़ा कि जो बहुत देर से कोशिश कर रहे थे यूएस ईरान के वार को रोकने का या हॉर्मोज को खुलाने का, उसके अंदर ट्रंप पूरी तरह से फेल हो गए। वो खुल नहीं रहा। और दूसरी बात है कि ट्रंप के पास कुछ है नहीं बात करने को। टैरिफ करने बहुत शोर मचाया, पूरे वर्ल्ड को धमकी दी। आज यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि 10% से ज्यादा टैरिफ नहीं लगा सकते। अब चाइना को टैरिफ पे नहीं धमका सकते। और दूसरी बात है कि यूएस ने जो प्रपोजल दी थी पाकिस्तान को, जो तेहरान को भेजी गई थी कि यहाँ पे हॉर्मुज को खोला जाए, तेहरान ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और ट्रंप की बहुत सारी गलतियां। एक उसकी गलती है जब यहाँ पे उसने आसिम मुनीर को बिचौला बनाया पीस कराने के लिए। आसिम मुनीर डबल गेम खेलते रहे, ट्रिपल गेम खेलते रहे। एक तरफ चाइना का सामान भेजते रहे, ईरान के अंदर उनकी मिसाइलें भेजते रहे। दूसरी तरफ वो अमेरिका को बेवकूफ बनाते रहे। और तीसरी तरफ ईरान के प्लेन्स को उन्होंने खड़ा किया अपने एयरबेस पे, तो ट्रंप को, यूएस को नहीं बताया। तो उनकी जो गेम थी या ट्रंप की जो चॉइस थी आसिम मुनीर को बिचौला बनाना, उसकी वजह से ट्रंप का बुरा हाल हुआ। और ट्रंप ने जो पूरे वर्ल्ड से दुश्मनी ले ली। पहले उसने कनाडा से कहा कि तुम्हारा मैं 51st स्टेट बना दूंगा। फिर कभी कुछ कह दिया, पनामा कनाल को कंट्रोल कर लूंगा। फिर इन्होंने जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट उनको उठा के ले गए। फिर धमकी देनी शुरू कर दी। इंडिया को भी कहा तुम्हारे पे 50% टैरिफ लगा दूंगा। चाइना पे टैरिफ लगा दिया। तो ट्रंप का जो टैरिफ वार था उसकी वजह से पूरा यूरोप इनसे नाराज हो गया। अगर ट्रंप के साथ आज नाटो होता, यूरोप होता, तो ट्रंप हॉर्मुज को खुलवा सकते थे। हेल्प करते इनके सब लोग। लेकिन किसी ने ट्रंप की हेल्प नहीं की, क्योंकि ट्रंप ने जैसे लोगों को धमकाया, इससे सब वर्ल्ड नाराज हो गया। और ट्रंप अब चाइना गए वहां पे सुलझाने के लिए। और ट्रंप इस शेप में गए हैं कि ट्रंप आज पूरे तरीके से हार गए। बल्कि ट्रंप हार्मुज तो खुलवा लेंगे किसी न किसी तरीके से, चाइना की पैर पकड़ गया कुछ। लेकिन आज जो मेन खतरा पड़ गया पूरे वर्ल्ड को, वो है ताइवान का। चाइना ने कहा मैं ताइवान के आसपास आपके वो नीचे बिछा दूंगा, आपके मिसाइलें बिछा दूंगा नीचे। और ट्रंप ने, मतलब ट्रंप को कह दिया कि आप ताइवान के बीच में इंटरवीन मत करना। मतलब आज हालत ऐसी होगी खराब वर्ल्ड की कि आज पूरा वर्ल्ड चाइना के कब्जे में आ गया ट्रंप की गलती से। लेकिन ट्रंप ने यूएस को तो बर्बाद कर दिया, खुद भी बर्बाद हो गया। पूरे वर्ल्ड के अंदर उससे ऐसी हरकत करा दी कि आज मोदी को भी स्टेटमेंट देनी पड़ी कि आप पेट्रोल को कंट्रोल करो, बाकी चीजों को कंट्रोल करो, कि अगर आज हॉर्मुज खुल भी जाए तो कम से कम 6 महीने लगेंगे यहाँ पे सिचुएशन को नॉर्मल होने के लिए। लेकिन सारी चर्चा के ऊपर क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, हमारे साथ राजन खन्ना जी बैठे। राजन खन्ना जी हिस्ट्री बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे नहीं पता हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे कि नहीं रहे, लेकिन इनकी चीज पे पकड़ है, पूरे तरीके से पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद अपना प्रोग्राम प्रेजेंट करते हैं। और आज सब लोग सुनना भी चाहते हैं इनको कि क्या बात। खन्ना जी एक बार बताइए कि ट्रंप की जो चाइना की विजिट है उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए कि रिसेंट हिस्ट्री में जितना हमने अपनी आंखों के सामने देखा या पढ़ा, किसी भी हेड ऑफ स्टेट ने अपने आप को इतना अधिक नीचे नहीं गिराया जितना ट्रंप ने। ये जो उसकी इस संदर्भ में जो उसकी चाइना विजिट हुई, उसमें उसने अपने आप को गिरा दिया है। 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुई तो कोल्ड वार स्टार्ट हो गई थी रशिया की, और रशिया के टूटने तक ये लगभग 1990-92 तक, ये 45-47 साल तक चली। उसमें से जितने भी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हों, वो सॉफ्ट हों, डेमोक्रेट हों, रिपब्लिकन हों, ठीक है, वो रूजवेल्ट के टाइम से लेकर के आखिर में कार्टर तक, आप अगर वो पूरे देखेंगे, और वहाँ के अगर देखेंगे आप यूएसएसआर के जो थे आखिर के येल्सिन तक, गोर्बाचोव तक, ये जो इनका एक बात करने का जो होता था ना, एक जिसको साइको एनालिस्ट कहते हैं, कि एक दूसरे में समिट होते थे तो बहुत इज्जत से और बहुत ही आत्मसम्मान से इनकी बात होती थी। मैंने पहली दफा देखा है कि एक हेड ऑफ स्टेट, और वो भी सो कॉल्ड सुपर पावर का हेड ऑफ स्टेट अमेरिका का, जो लेट गया, जो हमें हिंदी में कहते हैं ना साष्टांग प्रणाम, वो उसने कर दिया। उसने इतना बोल दिया कि मुझे जूते भी मारोगे, मैं आपको घटनाएं बताता हूँ, मेरे इस आर्गूमेंट में कोई वो बात नहीं कर रहा खाली के एक जिसको बोलते हैं कि जो इमोशनल या जिंगोइस्टिक है, ये इसके पीछे फैक्ट है। ये वहां पर इसने जाना था तो पूरी अपनी जो जितने भी सीईओ है ना जी, पूरे अपने टॉप के लेकर के गया,
और अपना पूरा ब्यूरोक्रेटिक इसका जो वहाँ का कैबिनेट था लेके गया, उसमें मार्को रूबियो, ये इनका जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, और उनका नेशनल सिक्योरिटी को भी हेड करता है। इसने एक स्टेटमेंट दी थी पिछले कुछ समय पहले ताइवान के बारे में। वो स्टेटमेंट चाइना को पसंद नहीं आई थी, तो चाइना ने उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया था। तभी उसी वक्त बोल दिया था कि ये व्यक्ति जो है ना कभी चाइना में आ नहीं सकता। अब जब ये डेलीगेशन जाना था भी इसका ट्रम्प का, तो उसमें अपना जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जाना लाजमी बनता था। अब लेकिन चाइना ने कहा हुआ है कि मार्को रूबियो जो हाँ आएगा नहीं। आप सोचो कि इससे ज्यादा कौन आदमी अपने को बेइज्जत करवाएगा। उसने मार्को रूबियो का नाम बदल करके मार्को लू कर दिया। आज वहां पर जो वहां का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गया है चाइना में, अपना नाम बदल करके गया है। वो मार्को रूबियो के नाम से नहीं गया, उसने अपनी आइडेंटिटी छोड़ करके मार्को लू के नाम से गया है। इतना नाक जो है मिट्टी में घिसवा दिया है चाइना ने यूएसए का। इससे ज्यादा क्या बुरा हाल करेगा मुझे बताइए। उसके अलावा पहले शर्तें रख दी थी कि आप यहाँ पर आएंगे, सब बातें करिए, आप ट्रेड की बात करो, टैरिफ की बात करो, ठीक है ना जी। आप यहाँ पर आकर के रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करो, हम आपसे सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, सब करेंगे, मगर ताइवान की बात मत करना। आप यहाँ पे ताइवान की बात आप करेंगे तो हम उसी वक्त टॉक्स जो है ना वो रोक देंगे और आपको हम हाथ जोड़ देंगे, बाय बाय कर देंगे कि आप छोड़िए जाइए। तो ये शर्त उसने पहले वहां पर तय कर दी थी। नमस्कार। हाँ नमस्कार। हाँ जी। और उसके बाद में जब दोनों हेड ऑफ स्टेट आपस में मिलते हैं ना जी, क्या होता है, जो साइको एनालिस्ट है वो इस बात को ऑब्जर्व करते हैं कि इनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो आप अगर उनका फोटो आप देखेंगे तो उसके सामने शी जिनपिंग एकदम कॉन्फिडेंस से में खड़ा है, छाती तान के खड़ा है। उसका जो हाथ मिलाने का अंदाज आप देखिए कितना असर्टिव है। और उसके सामने ट्रम्प जो ऐसा लग रहा है कि कह रहा है हाँ आका मुझे बताइए मेरे लिए आपका हुक्म क्या है। आप अगर पूरी जितनी भी इनकी फोटो आप देखेंगे ना, इनका ये हाल है उसमें। फिर उसके बाद टेबल पे आ गए आप, तो टेबल पे देखिए आकर के उन्होंने सबसे पहले इसने शी जिनपिंग ने इनको क्या कहा है, आप सोच करके हैरान हो जाओगे। आज से कोई 2300-2400 साल पहले ना वार्स ऑफ स्पार्टन, उसके ऊपर फिल्म भी बड़ी बनी है, तो आपको ध्यान में होगा उसमें क्या था कि एक कॉन्सेप्ट उस वक्त बना था, उसको थुसीडाइड्स कॉन्सेप्ट कहते हैं। थुसीडाइड्स कॉन्सेप्ट क्या था कि क्या उस वक्त के एक जैसे एथेंस की जो स्टेट थी वो बहुत पावरफुल थी, उसके सामने स्पार्टन जो आगे आ रहे थे ना, तो एक डॉक्ट्रिन बना कि बड़ी स्टेट के सामने दूसरी जो एक स्टेट उभर करके सामने आ रही होती है ना, तो उस वक्त वार को होना लाजमी हो जाता है। तो ये थुसीडाइड्स जो कॉन्सेप्ट था, इसके ऊपर किताबें भी लिखी गई, 2017 में भी इसमें किताब लिखी गई। तो शी जिनपिंग ने उसको ट्रम्प को कहा कि दिस इज थुसीडाइड्स ट्रैप, हमको इसमें से निकलना है। उसने बड़े खुले शब्दों में उसको चुनौती दे दी थी कि तुम सुपर पावर होगा अपने घर का होगा, अगली सुपर पावर हम होने वाले हैं, और अगर तुम चाहते हो कि वो ट्रैप से निकलना है कि तुम्हारे सामने हम खड़े हों और उसमें वॉर का चांस हो, उसमें से वो ट्रैप से बाहर निकलना है, तो तुमको जो है अपने रास्ते जो है वो एकदम सुधारने पड़ेंगे। तो आते ही उसने चैलेंज दे दिया इसको ट्रम्प को। अब ये पता नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि रेयर अर्थ मिनरल्स जो है इसको जरूरत थी ट्रम्प को। एक तो वो समझ में आ रही है कि भाई उसकी वजह से भी ये थोड़ा सा झुका हुआ था। ये ईरान को पूरी हेल्प थी चाइना की, क्योंकि बिना, जैसे हमने पिछले शो में बात की थी ना जी, कि बिना चाइनीज के हेल्प के ईरान जीरो है, माइनस है। क्योंकि जो उसके शाही ड्रोन्स भी है ना, उसको भी जो सैटेलाइट कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे वो पूरे के पूरे चाइना प्रोवाइड कर रहा था। उसके जितने भी मिसाइल उसने फायर किए उसकी पूरी कोऑर्डिनेट चाइना दे रहा था। मिसाइल्स की अंदर जो एक्सप्लोजिव्स होते हैं वो पूरे के पूरे जो है चाइना भेज रहा था। उनको बंदर अब्बास में भी उनके शिप गए और वाया पाकिस्तान भी दिए उसने, चाइना ने, ठीक है ना। अब ये सारी की सारी चीजें चाइना उनको प्रोवाइड कर रहा था। चाइना की वजह से, और दूसरी बात उसकी इकोनॉमिक हेल्थ, क्योंकि उसका पूरे का पूरा जो पेट्रोलियम है वो सैंक्शन था, वो पूरा चाइना ही खरीदता है, और जो कैश था वो चाइना उनको ट्रांसफर कर रहा था। तो देखा जाए तो पर्दे के पीछे से जो ईरान ने वॉर लड़ी है वो वॉर चाइना और रशिया ने लड़ी है।
ठीक है। तो दो बातें समझ में आती हैं, ट्रंप ने जाकर पैर पड़ा होगा कि अरे यार एक काम करो, ये आप जरा इसमें से बाहर निकल जाओ ईरान से, हॉर्मुज की जो है वो चैनल खुल जाए तो थोड़ी सी अपने को राहत उसमें मिले। एक तो कारण ये नजर आ रहा, दूसरा जो है वो नजर आ, मैंने बताया रेयर अर्थ मिनरल्स का है। अब सवाल ये आ जाता है कि चाइना ने, आप मेरी बात नोट करना, कि आने वाले टाइम पे ना तो उसने अभी टेबल पे कुछ भी एग्री किया हो, ना तो उसने ईरान की मदद करनी बंद करनी है, ठीक है जी, और ना उसने अपनी जो लेवरेज है रेयर अर्थ की, क्योंकि इन्होंने भी उसको सेमीकंडक्टर जो देते थे ना, इनकी एनवीडिया कंपनी देती थी, उन्होंने रोके हुए थे उनके। तो अभी चाइना ने इनकी नाक वहां पर रगड़वा के लेनी है। और दूसरी बात है ताइवान के प्रश्न के ऊपर, आप सोचो पिछले 60-70 साल से इन्होंने एक मुगालते में रखा हुआ था ताइवान के स्टेट को कि आपको चाइना कभी कोई आंख दिखाएगा हम आपके साथ खड़े हैं। ये जो जिस प्रकार से ये गल्फ से बाहर निकले हैं ना अमेरिका वाले, खुला उनके मरने के लिए छोड़ दिया उन्होंने। अरे सऊदी अरेबिया को, यूएई को अगर आयरन डोम इजराइल ना देता तो अभी तक उसको तबाह कर दिया होना था ईरान ने, ठीक है। हाँ, तो ये उधर से भी छोड़ छाड़ के आ गए, इन्होंने उधर भी छोड़ दिया, पूरे नाटो को उन्होंने छोड़ दिया है। आज पिछले 4 साल से सर, ये करीबन फरवरी 2022 से यूक्रेन और उसकी वॉर चल रही है, उसको बुला करके, जेलेंस्की को बुला करके व्हाइट हाउस में उसको बेइज्जती करके उसकी बाहर कर देता है ये आदमी ट्रंप उसको। तो कहीं पर भी ये रिलायबल नहीं है। मैं आपको बताता हूं, आज जापान का जो चाइना के साथ में जो कॉन्फ्लिक्ट है सबसे बड़ा, वो सेनकाकू आइलैंड के ऊपर उनका कॉन्फ्लिक्ट है, तो दोनों उसके ऊपर कहते हैं जी ये हमारा एरिया है, ठीक है। जब जापान की पूरी डिफेंस की जिम्मेदारी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूएसए के ऊपर थी। आप ये भी बात देख लेना, जिस प्रकार से ये ताइवान को अकेला छोड़ करके निकल गया है, उसी तरह से साउथ कोरिया को, जापान को अकेला छोड़ करके निकल जाएंगे। कोई इनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा आज। अच्छा, दूसरी बात देखो कितनी बड़ी इन्होंने वहां पर अपनी जो है इनकी क्षमता देखिए, इनकी जो डिप्लोमेसी जो है वो देखो आप, कि हमारा भारत का बोइंग कंपनी के साथ में जो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसमें 250 प्लेन हमारे एविएटर्स ने लेने थे, जिसमें एयर इंडिया भी है, जिसमें आकाशा भी है, इसमें बाकी लोग भी हैं। उसमें से इन्होंने 52 सप्लाई की है बोइंग ने, 198 अभी देने बाकी है, ठीक है ना। हमको इनके सामने भीख मांगनी पड़ती है वो उस चीजों के लिए, हम पैसा दे रहे हैं। लेकिन चाइना में आज ये गया तो उसने चाइना को जाकर के कहता है अरे भैया किसी भी प्रकार से मेरे से जो है बोइंग ले लो, ठीक है। चाइना ने कहा जैसे भीख का टुकड़ा फेंकते हैं ना, तो बोला ठीक है एक काम करो 200 प्लेन जो है आप हमारे कॉन्ट्रैक्ट में करवा दो। हमारे यहाँ पर हम खरीदार हैं, हमको जो है ये जो है वो भिखारी बना करके रख देते हैं। हमारे जनरल इलेक्ट्रिकल के इंजन नहीं हमको दे रहा था तेजस के लिए ये लोग, बाकी सब चीजें तो देते नहीं है, और उधर जाके भीख मांगते हैं उन्हीं चीजों के लिए कि आप हमारे से ले लीजिए। ये हाल उन्होंने वहां पर चाइना के साथ में इनका हुआ। देखो पीएटीआई प्लेन्स भी थे, हमने पीएटीआई प्लेन रेट 50% बढ़ा दिए, खैर अब हम फिर बहुत डील फाइनलाइज कर रहे हैं जी। अच्छा, अभी क्या है, ये बिल्कुल भी भरोसे के लायक हमारे संदर्भ में। अब जो देखिए जो चाइना और यूएसए की टॉक्स हुई है ना, हमारे कॉन्टेक्स्ट में उनकी इम्प्लीकेशन क्या है, मैं उनके ऊपर आ रहा हूँ। इन्होंने क्या किया था, जब क्वाड बनाई थी ना जी, क्वाड में भी 4 देश थे, अमेरिका था, जापान था, ऑस्ट्रेलिया था और हम थे। वो था साउथ चाइना सी में जो इनकी चाइना की जो डोमिनेशन बढ़ रही है ना, उसके सामने हमें भी सूट करता था, हम भी उसके मेंबर बन गए। लेकिन उसमें वो क्वाड फेल हो गई है पूरी की पूरी, क्योंकि इन्होंने जब 2 हमारी इनके साथ में स्कर्मिशेस हुई ना, एक डोकलाम की दूसरी गलवान की, दोनों टाइम पे यूएसए की कोई भूमिका उसमें नहीं रही, यूएसए से कोई स्टेटमेंट नहीं आई उस समय। तो ये तो क्या, जैसे क्या होता है कि अपने फायदे, इसको फायदा क्या चाहिए था कि कल को चाइना अगर इसके प्रोटेक्टोरेट ताइवान में कोई शरारत करता है तो उस वक्त बोल देगा भारत को आप भी आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया को बोलो तुम भी आ जाओ, जापान को भी बोलेगा अपने शिप यहाँ पर भेजो। लेकिन अपनी जब इनका रोल होता है तो पीठ दिखा देते हैं। तो क्वाड, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा इस बात पे। यूएस के फॉरेन सेक्रेटरी विजिट कर रहे हैं इंडिया के अंदर सितंबर में, क्वाड को रिवाइव करने के लिए। क्या क्वाड ऐसे चलता है? आप टैरिफ लगा दोगे, आप हमको इक्विपमेंट नहीं दोगे, आप पीएटीआई प्लेन नहीं दोगे, जो MQ-9 भी ड्रोन्स लेने हैं वो नहीं आप दे रहे, फिर आप कहते हैं इंजन नहीं, वो नहीं देंगे, आपको इंजन नहीं देंगे, जिसकी वजह से हमारा AMC का प्रोग्राम लेट हो गया। तो आप हम पे टैरिफ पे लगा रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं, ऐसे तो कर नहीं चलता, ऐसे दोस्ती नहीं होती। हाँ देखिए
वो हमसे क्या चाहता है यूएसए, वो चाहता है उसके डेयरी प्रोडक्ट हम खरीदें, वो चाहता है उसके फार्मास्यूटिकल्स हम खरीदें, वो चाहता है कि उनके जो एग्रो प्रोडक्ट्स हैं वो हम खरीदें। मुझे बताइए, आज आज दुनिया के सबसे बड़े मिल्क प्रोड्यूसर हम हैं, ठीक है, हम अपने किसान को भूखा मार करके इसका डेयरी प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, हम अपना हमारे फार्मर को भूखा मारें और इसके वहां से हम सामान मंगाएं, ठीक है। आज आप हमको क्या चाहिए इनसे, हमको चाहिए जी के इंजन चाहिए ना, वो तो तुम देते नहीं हो। हमको तुम्हारे से टेक्नोलॉजी चाहिए, हाई टेक चाहिए, वो तुम देते नहीं हो। फार्मा में इसने इसने जो हमारे साथ में किया यूएसए ने जी कोविड के टाइम पर, वो तो सामने सामने बातें नजर आ रही है। हमारे इंडिजीनस जो प्रोग्राम था वैक्सीन का, उसने डीरेल करने में तो इसने कोई कसर छोड़ी नहीं थी। तो हर प्रकार से फिर रही सही कसर या पाकिस्तान में पूरी कर देता जा करके। पाकिस्तान में इसको, क्योंकि वो मुशीर जो जनरल असीम मुनीर है, वो इसको एक प्यादे के रूप में चाहिए था, वो प्यादे के रूप में चाहिए था, उसको एलिवेट करना था, उसको फील्ड मार्शल बनवा दिया। उसके पीछे ये 2 महीने बकवास करता रहा कि देखो जी मैंने जो है भारत और पाकिस्तान का जो ट्रूस करवाया। अरे तुमने क्या ट्रूस करवाना, मेरे को बताओ, क्या तुमने सीज फायर करवानी है? हमने घुस करके जाकर के उनके अंदर घुस गए थे। 40 बाई 40 सेंटीमीटर का डक्ट था एयर कंडीशनिंग, ठीक है, नूर खान बेस में, जहां पर उनका नीचे अंडरग्राउंड कमांड सेंटर था, उसके अंदर, क्योंकि उसको एसी चाहिए तो डक्ट चाहिए, जनरेटर है उसके लिए भी इनको जो हॉट एयर बाहर करने के लिए वेंट चाहिए, वो हमारे सैटेलाइट ने देख के रखा था। हम उसमें घुस गए, हमने पूरा कंट्रोल कमांड सेंटर को तबाह कर दिया। उनके पास में कुछ लड़ने के लिए था नहीं, तो क्या करते, सीज फायर ना करते। तो डीजीएमओ ने, उनके डीजीएमओ ने हमको कॉल किया, और ये बंदा जो क्रेडिट लेने के लिए 2 महीने तक रोता रहा। कभी क्या है भारत के 8 प्लेन चले गए, कभी कहता 12 प्लेन चले गए। तुम्हारा फायदा था, क्योंकि तुमको दलाल के तौर पे पाकिस्तान को इस्तेमाल करना था, इसके लिए तुम उनको एलिवेट कर रहे हो, हैं? उनको एलिवेट करना, हमें नीचा दिखा रहे हो। तो हमारे साथ में एक देखिए U2I2 भी इन्होंने बनाया था। U2I2 में है यूएसए यू और यूएई यू, ठीक है ना, इजराइल आई फॉर इंडिया। मुझे बताओ क्या भरोसा करेंगे हम, तुम्हारा ना यूएई करेगा ना हम करेंगे। यूएई को भी तुम अकेला छोड़ा है, वो इजराइल ने जाकर के उनको आयरन डोम दिया, और हमारे साथ तो जो कर रहे हो कर ही रहे। कहाँ हमारे इवन देखो, आपको एक और बात बता दूं कि इवन देखिए नेतन्याहू वहां विजिट करके आए इजराइल के अंदर, और पीएम मोदी चले गए उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए। नहीं, हमें तो मुझे बताइए कौन सी जगह है जहां पर ये हमें तंग नहीं कर रहा है? श्रीलंका में तुम हमें परेशान कर रहा, बांग्लादेश में शेख हसीना को निकलवा दिया कू करके, तुम परेशान कर रहे हो। नेपाल में तुमने जो है वहां पर वो जेनजी चालू करवा दिया, हमें वहां से है, हाँ, वहां तो परेशान करवा रहे हो। पाकिस्तान में तुम परेशान करवा रहे हो, ले दे करके चाइना के सामने, क्योंकि तुम्हारे हमारे इंटरेस्ट कन्वर्ज करते थे यूएसए के साथ में। तो चाइना के साथ में हमें ये लगता था कि ठीक है कि भाई, वो जैसे कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो चाइना हमें रोज रोज आंखें दिखाता है, और उसमें क्या यूएसए हमारे साथ में सपोर्ट में करेगा। वो तो तुम तो जाकर के, तो मैंने बताया कि तुमने तो अपने विदेश मंत्री का नाम तक बदल दिया वहां जाने के लिए। इससे ज्यादा क्या मतलब बेइज्जती की बात हो सकती है जी, है? वहां जाकर किस तरह से नाक रगड़ के आया है। तो ये देखिए अभी बातें जो हैं जिसमें जो हम कंक्लूड करना चाहते हैं। पहली बात, भारत कभी भी इस मुगालते में ना रहे कि यूएसए जो है उसकी सपोर्ट में आएगा, कभी भी। देखिए अब क्वाड की मीटिंग भी होगी, उसमें भी ठीक है फॉर्मेलिटीज होंगी, लोग आएंगे, प्रोटोकॉल दिए जाएंगे, इधर की स्टेटमेंट उधर की स्टेटमेंट, लेकिन ये मुल्क और ये राष्ट्रपति ट्रंप भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं है। नंबर 2, चाइना ने बहुत बार डिक्लेयर कर दिया अभी कि देखिए मैं आने वाला सुपर पावर हूँ दुनिया का, मुझे कोई भी यहाँ से अब मेरे स्थान से हिला नहीं सकता। यूएसए जो है उसने डरा के इसको वहां पर भगा रहा है। चाइना यहाँ से जब वापिस आएगा ना, आज देखना जैसे भीगी बिल्ली होती है वैसा बनकर के यूएसए से बाहर आएगा। नंबर 3, चाइना ने क्लियर, देख लेना थोड़े दिन में स्टेटमेंट ही आ जानी है कि देखो भी मैं ताइवान जो है मेरी जगह है, और मैं वो अपनी जगह वापस लेने वाला हूँ। ये जो आने वाले टाइम पर, ये जो इस वक्त इसने वहां पर जो मीटिंग की और जिस प्रकार से सरेंडर किया ना, ये उनकी इम्प्लीकेशन है। और हमारे रिस्पेक्ट में हमको तो देखना है कि बात वही आ जाती है कि भैया हमको तो आज अगर हम ये सोचें कि वो देश जो अपना फायदा हमारे से ले जाए, ठीक है, और उसके बाद में जब हमें तो उनकी वक्त पे जरूरत पड़े तो पीठ दिखा दें, तो वैसे वो हमको जरा सोच करके डिप्लोमेसी जो है वो करनी पड़ेगी।
नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आपको मैं एक और बात बता दूं कि चाइना ने कहा है कि मैं इसके ऊपर वहां पे नीचे तो बिछा दूंगा, जी वो मतलब माइंस का है ताइवान उसने, का वो देखिए माइंस माइंस बिछा दूंगा। अगर वो उसने माइंस बिछा दी स्ट्रेट तो अमेरिका क्या कर लेगा? कोई बचा सकता है उसको? कोई वर्ड की पावर वहां पे नहीं आएगी। नहीं देखिए, हम नहीं ईरान सुख को साहब, कंट्रोल नहीं कर पाए तो चाइना को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं ऐसा है कि उसमें माइंस ना भी बिछाएगा ना, अगर उसने कैप्चर करना है, मैंने आपको पिछले शो में कहा था, देखिए बिल्कुल। चाइना के थिंकर्स क्या कहते हैं, कहते हैं हमको ताइवान लेना है लेकिन हमें बर्बाद ताइवान नहीं चाहिए, कि अगर जंग करके लेंगे तो ताइवान बर्बाद भी होगा, ठीक है ना जी, क्योंकि उनकी भी आर्मी है, वो भी जो है सामने आकर के मुकाबला करेंगे, तो बर्बाद नहीं, हमें तो प्रॉस्परस ताइवान लेना है, इसीलिए हम इंतजार कर रहे हैं। और अगर हमको जंग से जीतना होता ताइवान तो हम तो कभी के ले चुके होते, यूएसए कुछ नहीं कर सकता आज भी। नहीं कुछ है। अच्छा, कुछ नहीं कर सकता जी, जिस दिन उन्होंने ताइवान लेना ले लेना उन्होंने। और पहली बात, दूसरी बात जो ऐसी है कि जो उनके जो देखो सेनकाकू आइलैंड का डिस्प्यूट उनका चल रहा है चाइना का जापान के साथ में, पार्सल आइलैंड और स्पार्टन जो आइलैंड्स हैं उनका डिस्प्यूट उनका चल रहा है फिलीपींस के साथ में, ठीक है। जिस दिन चाइना ने इनको आंखें दिखाई ना, इन्होंने सबने दुम दबा करके भाग जाना, किसी को कोई भी साथ नहीं है उसमें। और सब लोगों को नाज था, सब लोगों को इस बात का कॉन्फिडेंस था कि यूएसए हमें बचाने आएगा, तो यूएसए तो नाक रगड़ाया वहां पे। यूएसए ने तो देखो पूरी दुनिया में एक मैसेज दे दिया है, यूएसए ने गल्फ में मैसेज दे दिया कि भाई साहब अभी मेरे ताकत नहीं है, आप अपनी अपनी डिफेंस अपने आप देख लो। यूएसए ने नाटो को भी जो है मैसेज दे दिया है कि देखो अपना अपना खर्चा आप करो, मैं नहीं करूंगा। अब इसी तरह से जो इंडो पैसिफिक है, जो साउथ चाइना सी है, उसमें भी जो देश हैं वो वियतनाम हो कि इंडोनेशिया हो कि मलेशिया हो कि फिलीपींस हो कि साउथ कोरिया हो कि जापान हो, जिनके चाइना के साथ में डिस्प्यूट है, वो समझ जाए कि यूएसए के ऊपर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करना, ये रिलायबल नहीं है, ठीक है। फिर वही बात आ जाती है, जिनमें कोई दम होगा वो उसका मुकाबला करेंगे, नहीं तो चीन के सामने हथियार फेंक देंगे। ताइवान तो बच ही नहीं गया, सकता। बिल्कुल। हाँ, उदय, गया आपने कुछ ताइवान कहना है इसके ऊपर जो इन्होंने बातें की है खन्ना साहब ने? सर खन्ना साहब और आप, मैं देख रहा हूँ कि यू पीपल आर वेरी बीइंग वेरी हार्श ऑन अमेरिका। ठीक है सर, मैं बताऊं, अमेरिका वो नहीं है जो 1922 में अपना 2022 में था। ये अभी कमजोर आ गया, लेकिन इसको क्या है कि मुझे काम करवाना है, तो ये चाइना के पैर छूने के लिए भी रेडी है इस वक्त। लेकिन देखिए अभी पॉजिटिव बात भी देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है कि ईरान हैज एग्रीड टू ओपन द हॉर्मुज। अभी सबसे बड़ी खबर ये है। सो इट इज वेरी गुड फॉर द वर्ल्ड कि ये जो डेवलपमेंट हुई है, एंड आई एम श्योर। और इसके बाद देखते हैं सर, आई थिंक जो भी है, एक सेकेंड सर, हाँ तो नहीं, ऐसा है जी, हॉर्मुज तो 28 फरवरी से पहले खुला हुआ ही था, खुला हुआ था, बिल्कुल। ये कौन सा उसने मार्का मार लिया है? देखो सिंपल सी बात है कि ट्रंप की बहुत सारी गलतियां, ट्रंप ने इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया है, यानी कि आज यूएस को छोड़ के चाइना से पतार बन गया। और बड़ी एक खबर ये भी आ रही है कि बहुत जल्दी पुतिन जाने वाले चाइना के अंदर, और मुझे लगता है कि एक नया अलायंस बनेगा, वो बनेगा ब्रिक्स का। पहले G7 था, अब G7 की कोई वैल्यू नहीं रही, G20 टोटली मीनिंगलेस हो गया। और मुझे लगता है कि अब जो नया अलायंस बनेगा वो बनेगा ब्रिक्स का। लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा है, वो आज खतरा जो सबके सामने आ रहा है, वो है अमेरिका की तरफ से, चाइना की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। चलो सर, सॉरी बीच में कॉल आ गया था, इसलिए मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, ठीक। तो आज बट यही पे प्रोग्राम, बट आई एम लेट अस होप फॉर द बेस्ट कि भैया ठीक है, अमेरिका को भी अकल आ गई है कि भाई वो अभी वो चाइना इस टाइम पावरफुल है, एंड उसकी बात सुननी पड़ेगी। उसके साथ वो आज अमेरिका उतनी ताकत में नहीं रखता, उसने सबसे रिलेशन बिगाड़े हैं। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान के पीछे लगा रहता है, उसको बताइए कौन सा दोस्त है जिसके पीछे नहीं लगता। वो हिंदुस्तान को दोस्त भी बोलता है और पीछे लगा रहता है। सो लेट अस होप कि ये इंपॉर्टेंट मीटिंग है। जिस तरह से अभी हॉर्मुज खुल गया है, अगर ईरान एग्री कर रहा है तो इट विल बी वेरी गुड फॉर द वर्ल्ड। कम से कम कोशिश तो हो रही है सर, ठीक है, इसमें अमेरिका को मार पड़ रही है, उनकी इंसल्ट हो रही है। वहां प्रेसिडेंट पहुंचा एयरपोर्ट पे, उसको कोई लेने भी नहीं गया। बताइए, वो एक जूनियर ऑफिसर चाइना ने भेज दिया जाके, इससे बड़ी इंसल्ट क्या होती है? सो लेट अस होप।
उधर देखा जाए तो फरवरी 28 से पहले भी तो फॉर्मूज करा हुआ था। जो मेन पर्पस था कि ईरान सरेंडर कर देगा, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर देगा, वो तो किया नहीं, उसे मना कर दिया। आज अमेरिका ने अपने आप को तो बर्बाद किया है, ट्रंप ने अमेरिका को कमजोर कर दिया है, लेकिन पूरे वर्ल्ड को कमजोर कर दिया है, साथ में चाइना को स्ट्रांग कर दिया है, और आज ईरान जैसी कंट्री सबको आंखें दिखा रही है, अमेरिका को आंखें दिखा रही। हाँ, आप फाइनल बात कीजिए, फिर हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। दो चीजें जी, जो ये अभी अपना यूएसए ईरान वॉर हुई ना, तो दो चीजें बाहर निकल के आई हैं। सबसे पहले तो यूएसए ने अपनी सुपर पावर का स्टेटस जो है ना वो खो दिया है फॉरएवर, ये बात तो पकड़ के चलिए। दूसरी चीज जो है वो सामने एक और आई है कि ईरान जैसा कंट्री जिसकी जो टेक्नोलॉजी, जिसके पास कुछ भी नहीं थी, उसके ऊपर पहले आपने जो 10 दिन वार किया, आपने उसकी लीडरशिप को उड़ा दिया, ठीक है, सब कुछ आपने उसका तबाह कर दिया। उसके बावजूद भी वो एक विक्टर बन करके एमर्ज हुआ है ये वॉर में, ठीक है। किस चीज के बेस के ऊपर? आपको पता है शाही ड्रोन में इंजन किस चीज का होता है? मोटरसाइकिल का इंजन लगा हुआ है शाही ड्रोन में, ठीक है। और लेकिन वो क्या जीपीएस, हाँ, लेकिन वो पीछे जीपीएस जो है वो बड़ा जबरदस्त चाइना ने उनको देकर रखा है, जो कोऑर्डिनेट्स हैं पूरे। तो ये सारी चीजें सामने आई हैं। एक और चीज उभर करके सामने आई है कि जो एक ना, देखिए, एक डिसेंसी की वर्ल्ड डिप्लोमेसी में ना एक लाइन होती थी, वो टूट गई है। अब ये हो रहा है कि कोई भी आदमी ब्लैकमेल भी, जैसे अभी इसने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में मैंने माइंस भी बिछा दी, ठीक है। उसके बाद में वो ब्लैकमेल करता है, कहता है मैं फाइबर ऑप्टिक जो नेटवर्क है वो भी काट दूंगा आपका, ठीक है। ये अभी क्या हो रहा है कि स्टेट टेररिज्म या स्टेट जो एक किस्म की जो ब्लैकमेलिंग है ना, वो भी आज एक नॉर्म बन के उभर रही है कि ईरान कर रहा है। दुनिया ने क्या बिगाड़ दिया मुझे बताइए? आज हम लोग टोटल 180 शिप आया करते थे स्टेट ऑफ हॉर्मुज में से 10-12 आते हैं, अब वो टोल की बात कर रहा है। अभी वो कहता है कि मैं आप रजिस्टर कराओ, फॉर्म भरो पहले कि भाई ये कहाँ से ओरिजिन है, कहाँ शिप जाएगा, ठीक है, क्या माल लोड आपने किया हुआ है इसमें, ठीक है, मेरा मित्र देश को जाएगा कि यूएसए के किसी मित्र देश को जाएगा तो मैं रोक दूंगा। तो ये सारी चीजें भी उसने करवा दी हैं। तो ये तो किस्म की ब्लैकमेलिंग है। ये में से यूएसए पूरी तरह से हार कर बाहर निकला है। मुझे एक चीज का अफसोस है, वो इसके लिए है कि जो अगर इसका यूरेनियम जो 450 किलो प्रोसेस यूरेनियम इसके पास पड़ा था, वो इसके पास ही पड़ा रहा है, वो इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो इसके लिए अगर वो बात ये बीच में जंग छोड़ के आ जाएंगे तो बात वही हो गई, ना तो न्यूक्लियर प्रोग्रामों का जो है ये अनवाइंड करवा पाए हैं, और कुछ चीज कर सकते हैं, हरा हुआ लेकर के ये वहां से भाग जाएंगे। चलो ठीक है, हम चलो प्रोग्राम यही कंक्लूड करते हैं कि जो ट्रंप की विजिट थी चाइना के अंदर, उसके अंदर ट्रंप ने अपनी इमेज खो दी है, यूएस को डाउनग्रेड कर दिया है, चाइना को सुपर पावर बना दिया, और ईरान को बता दिया कि ईरान इज विक्टर इन दिस वॉर। क्योंकि ईरान, देखिए, ये वॉर जो है अमेरिका अकेला पड़ गया, अमेरिका अगेंस्ट रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया बैकिंग। चलो प्रोग्राम खत्म करते हैं। कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं, है ना? आवाज भी ठीक नहीं आ रही मुझे। हाँ ठीक है, जय हिंद, जय भारत। जय भारत, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी ठीक है।